हेलो फ्रेंड्स, आप सबका लर्नर्स एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टेबल्स को कंबाइन करने की। अगर आपके एक वर्कबुक में डिफरेंट टेबल्स में डेटा पड़ा हुआ है तो आप उन टेबल्स के डेटा को कैसे कंबाइन करेंगे और एक शीट के अंदर वो सारा डेटा लेके आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को हम सीखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना कर सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, मेरे पास डिफरेंट शीट्स में डेटा पड़ा है। तो देखिए, इस वर्कबुक में मेरे पास 3 शीट्स हैं, एक लिली नाम की, एक डेजी एंड एक रोज़। ये तीनों ही मेरे डिफरेंट सेक्शंस हैं फर्स्ट क्लास के और रिस्पेक्टिव शीट में उस क्लास का डेटा है। तो बच्चों की इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर की हुई है। जैसे ये लिली शीट है, इसमें लिली सेक्शन के स्टूडेंट्स का डेटा है। डेजी शीट में डेजी क्लास के बच्चों का डेटा मिलेगा और रोज़ में आपको रोज़ सेक्शन के स्टूडेंट्स का डेटा मिलेगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ऐसी शीट बन जाए जिसमें इन तीनों का डेटा जो है वो मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम डेटा को कॉपी करेंगे और एक टेबल के बाद दूसरे टेबल को वहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे। जी हाँ, एक मेथड ये भी है कि आप डिफरेंट टेबल्स को कॉपी कीजिए और एक शीट में जाके उन सबको पेस्ट कर दीजिए। लेकिन ये जो मेथड है ये आपका डायनामिक नहीं है। डायनामिक से मेरा मतलब है, अब सपोज़ कीजिए कि मैंने लिली जो सेक्शन है इसमें और स्टूडेंट्स आ गए और उनके स्टूडेंट्स की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी जो फाइनल शीट मैंने रेडी की है जिसमें तीनों सेक्शंस का रिकॉर्ड है उसमें वो अपडेट नहीं होगा। कॉपी पेस्ट जो होता है ये आपका स्टैटिक मेथड होता है, जिसमें अगर कोई भी अपडेट आप करते हैं तो आपको वो मैनुअली करनी पड़ती है। दोबारा से आपको डेटा यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और वहाँ जाके पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा डायनेमिक मेथड मिल जाए जिसकी हेल्प से आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो। अगर आप सोर्स डेटा में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो आपको जो आपका टारगेट जो फाइनल डेटा है उसमें भी चेंजेस आपको मिल जाए। तो ये मेन यहाँ पर पॉइंट जो सीखने वाला है वो यही है कि डायनेमिकली हम डेटा को कैसे कंबाइन करेंगे। तो आज जो मैं आपको मेथड बताने जा रही हूँ उसको हम बोलते हैं अपेंड मेथड। एक टेबल के बाद दूसरा टेबल, दूसरे के बाद तीसरा, जितने भी टेबल्स को आप कंबाइन करना चाहते हैं तो एक टेबल के बाद दूसरा टेबल, देन थर्ड टेबल, देन फोर्थ टेबल एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम डेटा को कंबाइन करेंगे और ये सब हम करेंगे यूजिंग पावर क्वेरी। पावर क्वेरी हम सब जानते हैं, एक ऐसा पावरफुल टूल है एक्सेल का जो हमारे कम्प्लेक्स टास्क को विद इन सेकेंड्स जो है वो कर देता है। तो आज देखते हैं कैसे हम टेबल्स को कंबाइन करेंगे, वो भी डायनेमिकली यूजिंग पावर क्वेरी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने तीनों जो क्लासेस का डेटा है अलग अलग सेक्शंस का वो अलग अलग शीट्स में लिया हुआ है और इसको एक रेंज में नहीं, मैंने इनको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि जब भी पावर क्वेरी में आप डेटा लेके जाते हैं तो वो हमेशा एक टेबल मांगता है। अगर आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में नहीं है तो पहले वो उसको टेबल की फॉर्म में क्रिएट करेगा, देन वो डेटा जो है वहाँ से फेच करेगा। तो हमने ऑलरेडी इनको टेबल बना लिया है। तो अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पर डेटा टैब में जाऊँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट डेटा की ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से हमें चाहिए कोई टेबल या रेंज जहाँ से मैं डेटा को फेच कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेस और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रॉम टेबल और रेंज। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगी आप देख सकते हैं मेरा जो डेटा होगा वो आपका पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे डेजी सेक्शन का डेटा डिस्प्ले करना है, तो मैं अल्फ़ाबेटिकली इसको करूँगी। सबसे पहले डेजी, देन लिली, देन रोज़।
तो इस तरह से मुझे डेटा को डिस्प्ले करना है। तो ये डेटा मेरे पास आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम है, क्लास है, रोल नंबर है और फ़ोन नंबर है, लेकिन कहीं भी सेक्शन मेंशन नहीं है। तो या तो सेक्शन आप अपने जो आपका बेस डेटा है, जो सोर्स डेटा है, उसमें एक नया कॉलम ऐड कर दीजिए सेक्शन का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब डेटा अपेंड होके आपको दिखाई देगा तो कौन से स्टूडेंट्स आपके डेजी सेक्शन से हैं, कौन से स्टूडेंट्स लिली से हैं और कितने स्टूडेंट्स आपके रो सेक्शन से हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होती है कॉलम को ऐड करने की। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड कॉलम और यहाँ पे आप देखिए कस्टम कॉलम, इस पे मैं क्लिक करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कस्टम कॉलम का। सबसे पहले है न्यू कॉलम नेम। आप अपने कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ सेक्शन, और यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम कॉलम फॉर्मूला और उसके अंदर हम क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं, तो डबल कोटेशंस में जो भी मेरे सेक्शन का नाम है उसको मैं लिखूंगी। तो सबसे पहले है मेरा डेज़ी, DAISY। तो मैंने ये डेज़ी लिख दिया। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे है नो सिंटेक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड। यहाँ पे आपका ग्रीन टिक होना चाहिए ताकि आपका कोई भी एरर जो है वो नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो गया है, एक नया कॉलम, और उस सब में डेटा जो एंटर हुआ है वो है डेज़ी। अब मैं इसको वापस जाऊंगी फाइल टैब में। अब मैं इसको क्लोज एंड लोड नहीं करूंगी। अगर मैं क्लोज एंड लोड कर दूंगी तो ये सारा डेटा आपकी शीट में चला जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, तीनों सेक्शंस के डेटा को कंबाइन करना है। तो मैं यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू की ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे बेसिकली मैं कनेक्शन क्रिएट करूँगी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी ओनली क्रिएट कनेक्शंस। पहले हम इन सब डेटा में कनेक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेटा को लोड करवाएंगे। तो मैंने ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शन में आपका डेटा जो है वो आ चुका है। तो अब हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है फॉर सेक्शंस लिली एंड रोज। तो सेकंड में करूँगी सेक्शन लिली के लिए। तो मैंने लिली पे क्लिक किया, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, टेबल एंड रेंज। पावर क्वेरी एडिटर में आपका डेटा आ चुका है और यहाँ पे अब हम कॉलम को ऐड करेंगे, कस्टम कॉलम, और आपको कॉलम का नाम मेक श्योर जब भी आप ये प्रोसेस करें आपके सभी टेबल्स में जो कॉलम्स के नेम हैं वो सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपको एरर जनरेट होगा। तो मैंने वहाँ पे कॉलम का नाम रखा था सेक्शन, तो मैं यहाँ पे भी सेक्शन लिखूंगी और यहाँ पे डबल कोटेशंस में मैं लिखूंगी लिली। तो ये मेरे सेक्शन का नाम है लिली, तो मैं इसको कर दूंगी ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेक्शन कॉलम ऐड हो गया है जिसमें सभी जो एंट्री है वो लिली की हो गई है। तो फाइल में जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पे भी आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन क्रिएट हो चुका है और ये आपका सारा डेटा है। तो ये फर्स्ट टेबल आपका डेजी सेक्शन के लिए है, सेकंड टेबल आपका लिली सेक्शन के लिए है। अब मेरा बचा है लास्ट जो कि है रोज। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रोज में, डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, टेबल एंड रेंज, और यहाँ से मैं ऐड करूँगी दोबारा से कॉलम को, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, और कॉलम का नाम हम लिखेंगे सेक्शन, और डबल कोटेशंस में मैं लिखूंगी रोज, और इसको करेंगे ओके। तो देखिए तीनों टेबल्स में हमारा एक कॉलम ऐड हो गया है जिसका नाम है सेक्शन, और रिस्पेक्टिव सेक्शंस के नाम उनमें
आ चुके हैं। तो दोबारा से फाइल टैब में जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। तो आप देख सकते हैं तीनों टेबल्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो काम है, अब कनेक्शन क्रिएट हो गया है सबका, अब डेटा को अपेंड करने की टर्न है। एक टेबल के बाद दूसरा टेबल, दूसरे के बाद तीसरा टेबल, इस तरह से अब हमने डेटा को अपेंड करना है। डेटा अपेंड कैसे करना है, तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं। आप देख सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शंस लिखा हुआ है, कहीं भी आप जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपेंड की ऑप्शन मिलेगी। या तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, या फिर सेकंड ऑप्शन है, आप डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा, कंबाइन क्वेरीज, और यहाँ पे आपको मिलेगा अपेंड। तो मैंने अपेंड पे क्लिक किया तो आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अपेंड का। ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कितने टेबल्स को सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना है। क्या आपके पास 2 टेबल्स हैं या 2 से ज़्यादा टेबल्स हैं। तो मेरे पास 3 टेबल्स हैं, तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगी। यहाँ पे देखिए तीनों टेबल्स मेरे आ गए हैं। मैंने टेबल 1 एंड 2 एंड 3 तीनों टेबल्स मेरे अपेंड होने के लिए आ गए हैं। तो जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे रखेंगे उसी सीक्वेंस में टेबल्स जो हैं आपके अपेंड होंगे। सबसे पहले टेबल 1 का डेटा आएगा, देन टेबल 2, देन टेबल 6। तो अगर आप इनका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे और इन एरोज़ की हेल्प से आप इसको अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा आ चुका है। तो सबसे पहले मेरा टेबल 1 है, देन 2 है, देन 6। तो मेरे इसी सीक्वेंस में अभी डेटा को अपेंड करवाएंगे। अब मैं कर दूंगी इसको ओके। दोबारा से डेटा आपका पावर क्वेरी एडिटर में जाएगा, आपको दिखाई देगा कि डेटा आपका किस तरह से आएगा। तो अगर आपको इस स्टेज में कोई चेंजेस करनी है, कोई कॉलम आपको डिलीट करना है या आपने ऐड करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए ये सेक्शन के अंदर अब स्टूडेंट्स के सेक्शन आ चुके हैं। ये डेजी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये लिली के हैं और ये रोज़ के हैं। तो हमने इसी तरह से अपने टेबल्स को अपेंड करना था। तो डेटा हमारा रेडी है। अब आप कोई चेंज अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे और डेटा को शीट में लेके आएंगे। तो देखिए डेटा मेरा आ चुका है, ये देखिए। तो तीनों सेक्शंस का डेटा जो है वो कंबाइन होके मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 मेजर एडवांटेजेस बताना चाहती हूँ पावर क्वेरी की। सबसे पहले तो ये डायनेमिक है। अगर मैं अपने सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस करूँगी तो वो मेरी चेंजेस जो हैं ये फाइनल डेटा में रिफ्लेक्ट बैक होंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने इस डेटा में जाना है, राइट क्लिक करना है और रिफ़्रेश कर देना है, तो चेंजेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब सपोज़ कीजिए ये तो मैंने फर्स्ट क्लास के डेटा को किया है, अब आपके पास सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है। इसी तरह आपने सभी क्लासेस के डेटा को मर्ज करके एक शीट में रखना है। सेकंड क्लास के लिए आपने अलग शीट बनानी है, थर्ड क्लास के लिए अलग बनानी है। तो मुझे इन स्टेप्स को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। पावर क्वेरी में आप क्या करेंगे, आप सोर्स में जाएंगे। अब जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया फर्स्ट टेबल पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड पे आपको अप्लाइड स्टेप्स आता है, उसमें सोर्स आता है। सिर्फ आपने यहाँ से सोर्स को चेंज कर देना है। बाकी जितने आपने स्टेप्स किए हैं, जैसे आपने कस्टम कॉलम को ऐड किया है, वो अपने आप पावर क्वेरी आपको करके देगा। आपने सोर्स डेटा चेंज करना है और आपके पास फाइनल जो आउटपुट है वो आ जाएगी इस तरह से। तो सेम प्रोसेस आप सेकंड के लिए कर सकते हैं, सिर्फ आपको सोर्स डेटा को चेंज करना है। इसकी हेल्प से आपका टाइम भी सेव होगा, बार बार आपको स्टेप्स रिपीट नहीं करने पड़ेंगे और आपका जो डेटा है वो भी डायनेमिक होगा नेचर में। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके आगे बहुत काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।